मैं रेणु अग्रवाल लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 8 के कार्यपत्रक 3। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को। बेटा आज डेट क्या है? आज डेट है 24/9/2020। कार्यपत्रक 3 है, विषय हिंदी और चैप्टर कौन सा है? लाख की चूड़ियाँ। कक्षा है आपकी 8। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा यह जो गद्यांश आपको दिया हुआ है, इस गद्यांश को समझाने के लिए मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसकी सहायता से यह गद्यांश आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन नोट्स की सहायता से इस गद्यांश की तरफ। बेटा जैसे कि पिछले जो कार्यपत्रक 2 आए थे इस चैप्टर से जुड़े हुए, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि उस कार्यपत्रक में क्या था। जैसे कि आपको बताया गया था कि बदलू जो था वो लेखक को बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और बदलू वस्तु विनिमय करता था। दैट मीन्स कि वो लाख की जो चूड़ियाँ होती थी उसके बदले कोई चीज़ ले लेता था और लाख की चूड़ियाँ इंसान को दे देता था। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु देता था वह। कांच की चूड़ियों से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी। जब भी किसी इंसान को वह कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता था तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था। ठीक है, यह सब जो है आपको पिछले 2 कार्यपत्रक में बताया गया था। चलिए देखते हैं इस कार्यपत्रक को। लेखक बदलू जो था वह लेखक से घंटों बातें किया करता था। किस बारे में वह लेखक से बातें किया करता था? वह उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, उसके घर के हालचाल के बारे में पूछता था और शहर के रहन सहन के बारे में पूछा करता था। ठीक है, और शहर में लेखक ने बदलू को क्या बताया कि शहर में जो है अब कांच की चूड़ियों का चलन चल गया है। तो बदलू ने उसके बारे में क्या कहा कि वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? क्योंकि वहाँ औरतें मर्द का मतलब आदमी का हाथ पकड़कर घूमती हैं और जो औरत की कलाइयाँ होती हैं वह नाजुक होती हैं। अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब लेखक ने आगे क्या कहा कि जब भी वह गांव जाता था तो वह उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी किया करता था। बदलू उसकी बहुत सारी खातिरदारी किया करता था। कैसे खातिरदारी करता था वह उसकी? जो लेखक था वह गाय के दूध की मलाई पीता था। ठीक है, बदलू उसे गाय के दूध की मलाई खिलाया करता था और लेखक आम के फल 2-4 तो तोड़ ही लिया करता था। ठीक है, इस तरह से उसकी खातिरदारी की जाती थी। लेखक को बदलू क्यों अच्छा लगता था? क्या कारण था कि लेखक को बदलू बहुत ज़्यादा पसंद था? कारण था लाख की गोलियां। बदलू जो था वह लेखक को बहुत सारी अच्छी अच्छी लाख की गोलियां बनाकर खिलाता था। लेखक हर बार छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था जहां वह बदलू से मिलता था। लेकिन लेखक 2-3 बार अपने गांव गया और उसके बाद उसके पापा की दूसरे शहर में बदली हो जाती है, जिस वजह से वह गांव नहीं जा पाता है। उसके बाद वह 8-10 वर्षों के बाद अपने गांव जाता है। इतने में लेखक जो है वह बड़ा हो जाता है और अब उसे लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं रह गई है। इस वजह से उसे बदलू से मिलने का ज़्यादा वह बदलू के बारे में सोचता नहीं है और बदलू का ध्यान उसे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अब उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि रही ही नहीं है। ठीक है, फिर एकाएक ऐसा क्या होता है कि उसे बदलू का ध्यान आ जाता है? कैसे ध्यान आता है? बदलू के मामा की जो लड़की होती है वह गिर जाती है। ठीक है, वह फिसल जाती है आंगन में और उसके हाथ में कांच की चूड़ी जो है वो घुस जाती है। उसकी कलाई में कांच की चूड़ी लग जाती है। कांच की चूड़ी लगने से उसे याद आता है बदलू का, कि बदलू जो था वह लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और वह हाथ में नहीं लगा करती थी। जैसे ही उसे एक बदलू का ध्यान आता है तो वह बदलू के घर जाता है और बदलू उसे नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ मिलता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यह गद्यांश समझ में आ गया होगा कि गद्यांश में क्या क्या बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वह कही गई है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। बेटा इस गद्यांश के बेसिस पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे कार्यपत्रक 3, विषय है आपका हिंदी, चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। दिनांक सबसे ऊपर डालना ना भूलिएगा 24/9/2020। कक्षा लिखेंगे अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। उसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न 1। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखक जो है काफ़ी वर्षों के बाद 8-10 वर्षों के बाद अपने गांव गया था और उसके बाद उसे लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि अब इतने वर्षों के बाद लेखक को लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। प्रश्न 2 बच्चों देखते हैं।
बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। लेखक बदलू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। प्रश्न 3 बच्चों, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। बच्चों आप इसका एक ऑनेस्ट आंसर भी लिख सकते हो, अपना एक अलग आंसर भी बना सकते हो जैसे आप अपने मेहमानों की नवाजी करते हो। मैंने इसका आंसर क्या लिखा है कि घर में मेहमान आने पर हम उनका मनोरंजन करेंगे, खाना खिलाएंगे, उनको अपना घर दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा है, उनके बच्चों के साथ खेलेंगे। ठीक है। प्रश्न 4 बच्चों देखिए, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख से और क्या क्या बनाया जाता है। लाख से बच्चों कड़े बनते हैं, सजावटी डिब्बे बनते हैं, डिबिया बनती है, पेन, गले का हार जो होता है उसमें लाख लगा हुआ होता है, झुमके बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से लाख से बनती हैं। और लाख का प्रयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यह है इसके प्रश्न 1, 2, 3, 4 का आंसर। बच्चों एक बार आप गद्यांश दोबारा से पढ़ेंगे मेरे नोट्स से समझने के बाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।